मध्य प्रदेश में एक लंबे अरसे से व्यापम घोटाला सियासी मुद्दा बना हुआ है और इसे लेकर समय समय पर आने वाला टकराव अधिकतर सरकार के लिए परेशानी का सबब बनता रहा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई द्वारा पेश किए गए एक हलफनामे ने इस सियासी टकराव की दिशा बदल दी और इसे लेकर अब अटैकिंग पोजीशन में आ गई शिवराज सरकार। जी हां, गुरुवार को प्रदेश सरकार के मंत्री नरोत्तम मिश्रा, भूपेंद्र सिंह और विश्वास सारंग सीबीआई दफ्तर पहुंचे और सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए हलफनामे का हवाला देकर दिग्विजय सिंह, प्रशांत पांडे और आनंद राय पर कार्रवाई की मांग की। मंत्रियों ने आरोप लगाया कि दिग्विजय सिंह की शय पर प्रशांत पांडे ने सीएम शिवराज को बदनाम करने के लिए कोर्ट में फर्जी दस्तावेज पेश किए, जो पूरी तरह गलत है। इस मामले में उन्होंने संबंधित लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। जब सीबीआई ने सुबह एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में दिया तो ये स्पष्ट हो गया कि कांग्रेस डर्टी पॉलिटिक्स करती है, चरित्र हत्या की राजनीति करती है। जो मध्य प्रदेश के उत्थान में रात और दिन लगा हुआ है, उस व्यक्ति की छवि को कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। हम आज सीबीआई से मांग करने आए कि इनके ऊपर केस रजिस्टर्ड किया जाना चाहिए। हम लोग आज भोपाल में जो सीबीआई के डीआईजी हैं, जो व्यापम का मामला देख रहे हैं, उनको हम लोगों ने एक मेमोरेंडम दिया है। मुख्यमंत्री जी के विरुद्ध षड्यंत्र करने के लिए बहुत बड़े स्तर पर योजना बनाई गई थी। वो आज सीबीआई की रिपोर्ट सबमिट होने के बाद सारा पर्दाफाश हो गया है। बहुत कम ही ऐसे मौके मिलते हैं जब खुद की कमजोरी का मसला अचानक अपना रुख पलटते हुए सामने वाले पर हमला बोलने का मौका दे दे, और शिवराज सरकार भी इस मौके को भुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही। वहीं कांग्रेस भी इस पूरे घटनाक्रम को लेकर काउंटर अटैक के मूड में नजर आई। दिग्विजय सिंह जी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। व्यापम घोटाले में शपथ पत्र के साथ उन्होंने टेम्परिंग को लेकर याचिका लगाई है। उनके साथ देश के ख्यात विधि विशेषज्ञों की एक टीम भी साथ में है। तो सीबीआई पूरी तरह सरकार के दबाव में काम करके व्यापम घोटाले को क्लीन चिट देना चाह रही है। उन पापियों को बचाना चाह रही है जिन्होंने इस महा घोटाले के रूप में 1,40,000 बच्चों की जिंदगी के साथ अपराध किया है, अक्षम्य अपराध किया है। सरकार और विपक्ष के बीच इस सियासी टकराव के बीच जानिए कि आखिर क्या है ये पूरा मामला। व्यापम केस में विसल ब्लोअर प्रशांत पांडे ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ता का आरोप था कि 18 जुलाई 2013 को जब्त हार्ड डिस्क से छेड़छाड़ की गई है। इस मामले में बुधवार को सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा पेश किया, जिसमें उसने हार्ड डिस्क के साथ छेड़छाड़ के आरोपों को पूरी तरह निराधार करार दिया। सीबीआई ने कहा कि जांच में कुछ लोग झूठे डिजिटल रिकॉर्ड क्रिएट करने में लिप्त पाए गए। इसके अलावा दिग्विजय सिंह भी कुछ अहम दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ के आरोप लगा चुकी हैं। संबंधित आरोपों को भी 15 दिसंबर 2016 को सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में गलत ठहरा दिया था। समय के साथ साथ क्या क्या नहीं बदला मध्य प्रदेश में, लेकिन व्यापम का मसला है कि किसी भी स्तर पर बदलने को तैयार नहीं है। हालांकि समय समय पर अपने रंग वो भी बदलता रहता है, और अब जबकि इस मामले में सत्ता पक्ष विपक्ष पर हावी होता दिखाई देने लगा है, ऐसे में कहीं न कहीं ये मसला एक अलग ही सियासी टकराव की तस्वीर को पेश कर रहा है। IND 24 के लिए भोपाल से विवेक पटैया की रिपोर्ट। नमस्कार, IND एजेंडा आफत से राहत तक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार दें उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते। क्या वाकई दिग्विजय सिंह और प्रशांत पांडे ने कोर्ट में झूठे साक्ष्य प्रस्तुत किए? यदि हाँ, तो क्या इस मसले ने सरकार को फ्रंट फुट पर आने का मौका दे दिया? क्या व्यापम घोटाले पर सरकार का अटैकिंग मोड उसके लिए फायदेमंद साबित होगा? क्या सीबीआई के हलफनामे ने व्यापम पर छिड़े सियासी टकराव का रुख बदल दिया? नमस्कार, चर्चा में आप सबका स्वागत है। मध्य प्रदेश में व्यापम
कभी ज्यादा, कभी कम, कभी खुशी, कभी गम, इस प्रकार के रंग, और वो भी राजनीतिक आरोपों और प्रत्यारोपों से भरपूर सामने आता रहा है। कहीं ना कहीं ये मसला राजनीतिक हो गया, कहीं ना कहीं इस मसले ने मध्य प्रदेश की राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ाए रखी और इस पूरे मामले पर कांग्रेस लगातार सक्रिय रही और कांग्रेस के लिए एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा था। लेकिन जिस प्रकार से सीबीआई ने आज जो हलफनामा पेश किया और उसमें कहा कि जिस प्रकार के आरोप लगाए गए थे कि हार्ड डिस्क में कोई टेम्परिंग हुई है, कोई छेड़छाड़ हुई है, पेन ड्राइव के साथ कुछ छेड़छाड़ हुई है, वो बिल्कुल निराधार है। और उन्होंने उसकी एक एफएसएल रिपोर्ट भी प्रस्तुत की, जो हैदराबाद की लैब ने उस रिपोर्ट को जारी किया था। तो सीबीआई ने ये कहा है कि इसमें निश्चित रूप से ये षड्यंत्र है, लेकिन इसमें सरकार और सरकार के मुखिया की मंशा सीधे तौर पर इस पर कार्रवाई की थी, इसमें कहीं किसी प्रकार की संलिप्तता नहीं है, ये इसका एक अप्रत्यक्ष पहलू है। तो अब जैसे ही ये मामला सामने आया, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लोग सक्रिय हुए। भारतीय जनता पार्टी के संकट मोचक कहे जाने वाले मध्य प्रदेश में डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, गृह मंत्री भूपेंद्र सिंह और अन्य भारतीय जनता पार्टी के नेता पहुंचे सीबीआई के दफ्तर और उन्होंने कहा कि इस पर जो है, जो चरित्र हनन का प्रयास किया गया है, जो मध्य प्रदेश के संवेदनशील मुखिया पर लांछन लगाए गए हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उसका उन्होंने मेमोरेंडम भी दिया। इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं जेपी धनोपिया साहब, प्रवक्ता मध्य प्रदेश कांग्रेस के, चेतन सिंह जी भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ हैं, मनोज वर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है। धनोपिया साहब, ये जो हलफनामा है, ये कहीं ना कहीं हलक में अटकने जैसा है कांग्रेस के, क्योंकि कांग्रेस के लिए एक बड़ा मुद्दा था जिसको लेकर वो लगातार सरकार को घेरने का प्रयास कर रही थी और ये बताने की कोशिश कर रही थी कि ये सरकार जो है संवेदनशील और समाज हितैषी सरकार नहीं है, बल्कि ये सरकार जो है घोटाले में डूबी। नवीन जी, मैं आज भी कहता हूँ ये बीजेपी की जो सरकार है बहुत झूठी पार्टी की सरकार है। जो प्रक्रिया चल रही है न्यायालय में, माननीय उच्चतम न्यायालय में जो प्रक्रिया चल रही है, मैं उस पर कोई चर्चा नहीं कर सकता, न्यायालयीन प्रक्रिया में न दखल कर सकते हैं। लेकिन सीबीआई के द्वारा एफिडेविट देना कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं हो जाती है। एफिडेविट तो उनका अपना बनाया हुआ एफिडेविट है कि साहब कुछ जांच नहीं हुई है, वो जांच एजेंसी है, जांच कर रहे हैं, लेकिन निर्णय तो करना है माननीय उच्चतम न्यायालय को। उच्चतम न्यायालय इस बात का निर्णय दे, उसके बाद ये कह सकते हैं कि हाँ किस पर एफआईआर दर्ज होना चाहिए और किस पर नहीं होना चाहिए। नहीं, लेकिन जांच एजेंसी का जांच एजेंसी इज बाउंड टू सबमिट हिज रिपोर्ट टू ओनली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। ये इस तरह की बातों से नहीं होता है कुछ था। इससे पहले दिसंबर में एक बहुत बड़ा जश्न मना था यहाँ पर, दिग्विजय आपके आदरणीय शिवराज सिंह चौहान फ्री हो गए, बरी हो गए, कुछ नहीं हुआ भाई, आज भी केस चल रहा है। ये जो मामला है व्यापम का, 1,40,000 करोड़ बच्चों का भविष्य का है, 1.5 लाख लोगों का, इनका देखिए सही आप परिणाम क्या होगा। ये जांच एजेंसी के सुप्रीम नाम में देने में, एफिडेविट देने में कुछ नहीं होता है। वो हार्ड डिस्क की जांच हुई थी हैदराबाद में और वो जांच रिपोर्ट आज भी बंद लिफाफे में माननीय उच्चतम न्यायालय के पास रखी है, जो ट्रायल कोर्ट में खोली जाएगी। जब वो खुली ही नहीं है तो आप कैसे कह सकते हो कि आज वो हो गया। और कोई भी व्यक्ति अपराधी तब साबित होता है, मैनिपुलेशन का तब साबित होता है जब माननीय न्यायालय निर्णय देता है। अभी निर्णय दिया कहाँ है? सूतना कपास जिला में लट्ठा। ये भारतीय जनता पार्टी चूंकि सरकार में है, इनके पास तरीके हैं, अपना दिखाना चाह रहे हैं कि अरे साहब हमारे बहुत बड़े नेता हैं, देखिए कुछ नहीं हुआ। अरे देखिए सही, शिवराज सिंह चौहान जेल जाएंगे, मानकर चलिए आप। शिवराज सिंह चौहान बचेंगे नहीं व्यापम के अंदर, वो तो माननीय नरेंद्र मोदी जी और इनका समझौता हो गया है। इसलिए उन्होंने इनको बचाने के लिए जो पालतू तोता जैसे पहले बोलते थे सीबीआई को, अब पालतू तोता का उपयोग करके ऐसे झूठे सच्ची बातों कर रहे हैं। चलिए इससे कुछ नहीं होने वाला। आपकी बात पर जेल जाएंगे। आपकी बात पर प्रतिक्रिया ले लेता हूं। धनोपिया जी ने एक निर्णय सुना दिया है यहाँ धनोपिया जी की अदालत में। धनोपिया जी खुद एक वरिष्ठ वकील हैं। अब धनोपिया साहब जब इस प्रकार की बात कर रहे हैं तो किस आधार पर कर रहे हैं ये तो धनोपिया साहब जाने हैं, लेकिन जो ये हलफनामा पेश हुआ है वो कह रहे हैं ये तो जांच रिपोर्ट का, जांच एजेंसी का हलफनामा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूँगा। देखिए, नफरत की आंधी, राहुल गांधी का 1 विकेट और गिरने वाला है, उसमें कोई संशय नहीं है। और त्रिदेव जिन तीनों ने मिलकर के ये षड्यंत्र रचा है, प्रशांत पांडे, आनंद राय और श्रीमान दिग्विजय सिंह बंटाढार, ये जेल जाने की दहलीज पर अब खड़े हैं।
कभी भारतीय जनता पार्टी को देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए जो खतरा कहते थे, आज वो स्वयं हिंदुस्तान की आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा बने। ये मैं भारतीय जनता पार्टी के नाते नहीं, या तेलंगाना की सरकार ने जो मुकदमा दर्ज किया उस एफआईआर में बहुत साफ लिखा है दिग्विजय सिंह के बारे में। इनके नेताओं को अब जेल भी जाना होगा। और धनोपिया जी से तो इतना ही कहूँगा कि बेल कराते रहना आप जो कर सकते हो। और धनोपिया जी, ये बात सही है कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय नहीं दिया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का निर्णय जो जांच एजेंसियां हैं जो जांच करती हैं, आप तो उसके वकील हैं बहुत बड़े, उसके आधार पर ही उसका निर्णय आएगा। लेकिन इतना तय जरूर कर दिया है कि चरित्र हनन की जैसी राजनीति, जैसी डर्टी पॉलिटिक्स मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने की है, शायद किसी अन्य प्रांत में किसी अन्य राजनीतिक दलों ने ये नहीं की होगी। और यही कारण है कि मध्य प्रदेश में एक बार, दो बार, तीन बार और आने वाली चौथी बार में भी लगातार कांग्रेस का वो हश्र होगा जिसकी स्वयं कांग्रेस ने कभी कल्पना नहीं की होगी। अभी दिल्ली में आप परेशान हैं, राहुल बाबा को उतने सांसदों का बहुमत नहीं मिल रहा कि नेता प्रतिपक्ष संसद में घोषित कर सके। अगली बार मध्य प्रदेश की विधानसभा में भी यही दिन आपको देखने को नहीं। और यही अगर आपके हालात रहे तो अगले विधानसभा में आप अपना नेता प्रतिपक्ष को विपक्ष का दर्जा दिलाने की स्थिति में विधायकों की संख्या के साथ वहां प्रवेश नहीं करेंगे। आने वाला वक्त तय करेगा। लेकिन आज यह बात इस मध्य प्रदेश की जनता ने फिर से समझ ली है कि उसके नेता माननीय शिवराज सिंह चौहान जी निर्विवाद नेता है। और संवेदनशील नेता की जो संवेदनशील छवि है उसमें चार चांद लग करके फिर से निखर करके माननीय मुख्यमंत्री जी पर्दे के पहले पर्दे पर हम सबके सामने आए। चांद में कालिक होती है, ध्यान रखिए चेतन सिंह जी। जी जी, आपकी बात पर प्रतिक्रिया ले लेता हूं। मनोज जी, सीबीआई ने जो जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की है वो एक लैब की रिपोर्ट के आधार पर ही की है। ये जो हलफनामा प्रस्तुत किया है और धनोपिया साहब कह रहे हैं लिफाफा खुला नहीं है, तो क्या खुल गया और क्या बंद रह गया इसमें? देखिए, दो टेक्निकल एक चीज़ है जो थोड़ा सा मतलब मुझे ध्यान दिला रहा हूँ कि जो जिस पेन ड्राइव की बात हो रही थी कि हार्ड डिस्क की कॉपी हुई जिससे छेड़छाड़ हुई है, उसकी मूल हार्ड डिस्क एसटीएफ जिसने शुरुआत में जांच की और अब सीबीआई जांच कर रही है इस मामले की, वो आज तक जब्ती नहीं हुई है। तो ये इस मामले का सबसे महत्वपूर्ण पहलू ये है कि फिर जो भी कॉपी हुई है, चाहे वो प्रशांत पांडे ने की हो या जिसने भी की हो, तो वो उसी हार्ड डिस्क की कॉपी हुई है जो एसटीएफ ने जब्त की थी। अब उसमें छेड़छाड़ हुई है नहीं हुई है ये कोर्ट तय करेगा। दूसरी बात यह है कि जो हलफनामा सीबीआई ने कोर्ट में पेश किया है, अभी वो क्या है उसमें जो केवल जो भारतीय जनता पार्टी खुशी मना रही है आज, वो केवल एक समाचार पत्र में आज सुबह अखबार में खबर छपी है, उसके आधार पर यह हुआ है कि एफआईआर दर्ज कर ली जाए। अगर वो हलफनामे में सीबीआई ने मान लीजिए क्लीन चिट दी है या ये कहा है कि टेम्परिंग हुई है या छेड़छाड़ हुई है, तो ये निर्णय करना सुप्रीम कोर्ट को कि वो एक्सेप्ट करता है उस रिपोर्ट को और वो आगे क्या ये निर्णय करता है कि इसमें दिग्विजय सिंह हो, प्रशांत पांडे हो, आनंद राय हो या एक्सवाईजेड जो भी हो उन पर एफआईआर हो। ये है दूसरा मुद्दा। पहली बात यह है कि व्यापम के मामले में सरकार हर बार, चाहे वो पिछले दिसंबर की बात हो या आज की बात हो, इतनी जल्दबाजी में क्यों रहती है? इसी व्यापम की जांच के लिए इस प्रदेश सरकार ने एसटीएफ बनाई थी। उसी एसटीएफ ने मध्य प्रदेश सरकार के एक मंत्री को गिरफ्तार किया, कई सारे ब्यूरोक्रेट्स पे उसके छींटे आए, कई सारे लोग गिरफ्तार हुए। अब वो मामला सीबीआई जांच का है। उस सीबीआई जांच से जुड़े हुए मामले में सिर्फ एक मामला यह है कि वो जो टेम्परिंग वाला मामला जिसमें सुप्रीम कोर्ट में अभी हलफनामा पेश हुआ है, लेकिन व्यापम के बाकी मामले अभी जारी हैं। तो मुझे लगता है कि कोई भी सरकार, चाहे वो भाजपा की या जो भी होती, उनको इतनी जल्दबाजी मुझे नहीं समझ में आ रहा कि क्यों है कि वो उसको एकदम क्लीन चिट मान रहे हैं। तो क्या वो पहले मानते थे कि मुख्यमंत्री को दागी मान रहे थे अभी तक? जी धनोपिया साहब, ये जो आज जो उन्होंने कहा है छेड़छाड़ नहीं हुई है सीबीआई ने, वो किस आधार पर आप कह रहे हैं कि ये मतलब किस आधार पर कहा है? और आपका लिफाफा जो है बंद है, तो ये कौन सा लिफाफा खोला? ये उसी आधार पर है जो कि पालतू तोता की भाषा बोलती थी भारतीय जनता पार्टी यूपीए के टाइम पर कि सीबीआई साहब पालतू तोता है। तो वो पालतू तोता शायद एनडीए के पास है, इसलिए वो जो चाय करा ले। मैंने पहले भी कहा, इसके गौण अर्थ को समझने की कोशिश करिए। नरेंद्र मोदी जी अब शिवराज सिंह चौहान को अभयदान देना चाहते हैं, इसलिए बचाने के लिए कार्रवाई की जा रही है। वरना कार्रवाई तो लक्ष्मीकांत शर्मा जेल में गए, सुधीर शर्मा जेल में गए, उपप्रीत जेल में गए, अब महेंद्रा जेल में गए, वो एक आदरणीय जो वो है सारे लोग जेल में गए। कितने लोग गए? पंकज गए। मैं समझता हूं कि इस समय ईमानदारी की बात है कि भारतीय जनता पार्टी को धैर्य रखना चाहिए। और ये जो व्यापम की जांच है, व्यापम की जांच के निर्णय के बाद, कंक्लूड होने के बाद फिर कहना चाहिए किसने क्या किया क्या नहीं किया। शिवराज सिंह चौहान जिनको आप दूध का धुला बता रहे हैं, 30 SMS थे श्रीमती साधना सिंह के
कि किसको क्या नंबर देना है, क्या करना, वो भी तो कोर्ट में पेश है, उसका निर्णय भी तो होना बाकी है। आप इंतजार तो करिए, जल्दी जल्दी क्यों कर रहे हैं? अभी पहले जिसने मना लिया शिवराज जी बरी हो गए, आज मना लिया कि दिग्विजय सिंह जी दोषी हो गए। अरे हुजूर, थोड़ा सा धैर्य रखिए, रिजल्ट आने दीजिए, परिणाम आने दीजिए। हमें न्याय व्यवस्था पूरा भरोसा है। 1,40,000 बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करने वाले लोग जो सत्ता में बैठे हैं ना, जो आदरणीय चेतन सिंह जी बोल रहे थे कि नेता प्रतिपक्ष नहीं मिलेगा, नहीं, अरे लेकिन आपके आपने नेता कहा अंदर कि न्याय जाएंगे। व्यवस्था भरोसा है, लेकिन जांच एजेंसी इज वर्किंग अंडर गाइडेंस किसी न किसी के। ये तरीका है। हलफनामा दिया उन्होंने, तो हलफनामा उन्होंने प्रेस को रिलीज नहीं किया है कि ये ले जाइए और इस पर जांच करा दीजिए। उन्होंने कोर्ट में कहा है कि सारी टेम्परिंग जो इन्होंने करके दी थी ये हुआ है। अरे वो लिफाफा जिसके आधार पर फॉरेंसिक जांच आई है हैदराबाद की लैब की, वो तो खुलने दीजिए, उसका निर्णय तो आने दीजिए, इसके बाद बात करिए। क्या इतना सही केस है व्यापम का कि साहब बस वो टेम्परिंग हुई थी या नहीं हुई थी? अरे व्यापम तो वो है जिसमें नियुक्तियां हुई थी। एक उपरीत होते थे, उपरीत ने कहा था 10 करोड़ रुपए चिकित्सा शिक्षा भेजते हैं, और उस समय चिकित्सा शिक्षा मंत्री थे आदरणीय शिवराज सिंह चौहान। इन सब बातों का भी रिकॉर्ड पे लेके आइए, धैर्य रखिए, इंतजार करिए। मैं फिर कह रहा हूं, अगर न्यायालय ने न्याय किया तो वो दिन दूर नहीं होगा जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय घोषणावीर शिवराज सिंह चौहान अपने परिवार के साथ अंदर बैठे दिखेंगे आपको। जी, आपकी प्रतिक्रिया? धनोपिया जी कह रहे हैं अगर न्यायालय ने न्याय किया तो ऐसा होगा, जी, मतलब अगर बरी किया तो न्यायालय ने न्याय नहीं किया। जी जी। क्या आप ये कहना चाहते हैं अदालत इस प्रकार का कृत्य करेगी? नहीं, बरी और ये नहीं, अभी नहीं, तो वो नहीं, आरोपी अगर ही अगर है, मगर बरी नहीं की होता, बात कहाँ से? न्यायालय का जो निर्णय होता है नवीन जी, देखिए न्यायालय के निर्णय में है उसको स्वीकार करना पड़ेगा आपको। अगर आपको लगता है, अगर आप हाईकोर्ट के निर्णय, आप सुप्रीम कोर्ट में जाकर के अपील कर सकते हैं, लेकिन उस निर्णय पर उसको किसी चैनल पर बैठ करके आप उंगली नहीं दीजिए ना आप। और अरे हम कहाँ कह रहे साहब, हम तो हर जांच एजेंसी से जांच कराने को तैयार हैं। इस सीबीआई की रट सबसे ज्यादा लगाने वाले तो आप ही लोग थे। अगर इनमें मॉरल था नवीन जी, और ये आज जो जश्न मनाने की बात कर रहे हैं, जश्न मनाया था, तो इनको चाहिए था कि पहला इस्तीफा ले लेते और फिर कहते देखिए हम आज दोषी नहीं है। अरे ऐसे अगर ऐसे चलते फिरते अगर राहगीर ने किसी पर आरोप लगा दिया, सबको हटा दिया, नहीं, ये हो सकता है और होता है। बच्चे धनोपिया जी, धनोपिया जी जेल चला गया, धनोपिया जी जेल चले गए, धनोपिया जी हिसाब किताब हो गया आपका। धनोपिया जी, इस हिंदुस्तान के 60 करोड़ लोग चिल्लाते रहे आपातकाल के समय श्रीमती इंदिरा गांधी ने हम सब पर अत्याचार किया है। आपने इस्तीफा ले लिया था क्या? जो आप नहीं भुगते, ये तो लोकतंत्र में भुगते। सुन लीजिए, मैं वही कह रहा हूं, अगर जनता ने, अगर हमको लगा कि अगर हमने काम ठीक नहीं किया, हमारी बातें गलत है, हमने मध्य प्रदेश की जनता के साथ छल कपट किया, तो निश्चित रूप से हमको सजा मिलेगी। लेकिन आप कौन होते हो किसी का चरित्र हनन करने वाले? आप किसी के नहीं, जो चरित्र हनन की राजनीति आपने की है, जो डर्टी पॉलिटिक्स आपने की है, जो आप फर्जी एसएमएस का सहारा लेते हैं, अरे जो फर्जी दस्तावेज बनाए, जो आपने नहीं हार्ड डिस्क छेड़छाड़, अरे छेड़छाड़ जिनने किया उनका हश्र होने वाला है। आप देखते जाइए छेड़छाड़ करने वालों का असर क्या होगा। वैसे भी हिंदुस्तान की आईपीसी में छेड़छाड़ करने वाले को जेल जाना पड़ता है। आप तैयार रहिए, छेड़छाड़ करिए आप लोगों ने। और जो कृत्रिम दस्तावेज, मैं तो पहली बार देख रहा हूँ कृत्रिम दस्तावेज भी तैयार किए जाते, कृत्रिम दस्तावेज लगाए जाते हुआ है। अगर कांग्रेस में नैतिकता है, कांग्रेस की नैतिकता अगर जिंदा है, तो सबसे पहले अपने गिरेबान में झांक करके देख ले, इस हिंदुस्तान को बेच करके हिंदुस्तान का विभाजन करने वाले लोग आपके सब लोग बोल रहे हैं खड़े हो गए, कांग्रेस की नीतियां थी, कांग्रेस ने आपको सब कुछ दिया, देश में सुई नहीं बनती थी, हवाई जहाज बनाया, और आप जैसे लोगों को जो देश की बर्बादी के कगार पर खड़े थे, देश की आजादी में योगदान नहीं था, आज वो सर्वेसर्वा हो गए। ये वक्त की बात है, आप इंतजार करिए। जी, आपकी बात पर आप दोनों लोगों की बात पर प्रतिक्रिया ले लेता हूं, जरा प्रतिक्रिया ले लेता हूं। ये जो आज मनोज जी जैसा आपने कहा, लेकिन इस पूरे मामले पे सरकार काफी सक्रिय दिखाई दी, और उन्होंने जैसे ही सीबीआई का हलफनामा प्रस्तुत हुआ, उन्होंने भी सीबीआई से रिक्वेस्ट की कि जिन लोगों ने ये टेम्परिंग के आरोप लगाए थे उनके खिलाफ मामला दर्ज किया जाए। तो आपको क्या लगता है कि सरकार बिल्कुल प्रतीक्षा कर रही थी, अटैकिंग हो गई एकदम तुरंत जैसे ही ये चीजें सामने आई? नहीं, बिल्कुल, जैसे मैं अभी फिर कहा कि आज जैसे एक और चीज़ आपने अगर गौर की हो इसमें कि जो भारतीय जनता पार्टी ने इस मामले में जो लेटर हेड पे जो आवेदन दिया वो भारतीय जनता पार्टी की ओर से दिया गया, लेकिन गए सरकार के 3 मंत्री थे, संगठन का एक भी व्यक्ति इस मामले में साथ नहीं दिखा। दूसरी बात, उस शिकायत में लिखा है कि आज सीबीआई ने प्रस्तुत किया है, जबकि आज सुबह एक समाचार पत्र में वो खबर छपी है, वो हलफनामा कल पेश हुआ है। ये तो छोटी सी कि इससे मैं जो कहना चाह रहा हूँ कि इतनी हड़बड़ी जो दिखाई गई है वो है एक अधिक, जिसमें एक नाम आ रहा है इसमें डॉक्टर आनंद राय का कि सीबीआई से उनके खिलाफ भी जांच की मांग की गई। वो तो मध्य प्रदेश सरकार के मुलाजिम हैं,
वो रोज सोशल मीडिया पे सरकार के खिलाफ एज ए कांग्रेस के प्रवक्ता की लेकिन तरह। इसमें तो सीबीआई ने यही बताया ना कि हैदराबाद की जो सीएफएसएल की जो रिपोर्ट है हैदराबाद की, जी उसमें हार्ड डिस्क और पेन ड्राइव में कोई टेम्परिंग हुई नहीं है। यही तो सीबीआई ने हलफनामे में कहा। और ये कह रहे हैं धनोपिया साहब के वो लिफाफा बंद है। लिफाफा खुला ही नहीं अभी, नहीं, ट्रायल कोर्ट खोलेगी, हम ट्रायल ये- कोर्ट में अभी शुरू नहीं हुआ है वो, मैं तो माननीय दूसरी बात उच्चतम कर न्यायालय रहा का हूँ लिफाफा है वो जी, अभी। जी। कि वो लिफाफा बंद या खुला अलग मैटर है, जी कि वो डिसाइड तो सुप्रीम कोर्ट ही करेगा ना, जी कि वो अगर लिफाफा खुल गया होगा तब भी सुप्रीम कोर्ट को तय करना है कि उसमें आगे क्या होना है, और अगर जब भी वो खुलना है तब भी वो मामला सुप्रीम कोर्ट को ही तय करना है। तो जो में जल्दबाजी इसमें है, जो जांच रिपोर्ट जो हैदराबाद की है, फाइनल रिपोर्ट हैदराबाद की लेबोरेटरी की ही मानी जाती है। इन लोगों ने जो जांच रिपोर्ट किसी एजेंसी से करा करके दी है, अब उसका कोई महत्व नहीं बचा। हो सकता है धनोपिया जी कह रहे लिफाफा नहीं खुला है, भाई ये रोज अदालत जाने वाले लोग हैं, मुझको नहीं पता, लेकिन इतना मुझको पता है कि अब उस जांच रिपोर्ट का कोई तथ्यात्मक वजन वहां नहीं बचा है। जो हैदराबाद लेबोरेटरी की रिपोर्ट है उसी के आधार पर अदालत की अग्रिम कार्रवाई तय होनी है, और उस अदालत की कार्रवाई में अगर एसआईटी या पहले की जितनी भी जांच एजेंसियां थी उसी के अनुरूप अगर हैदराबाद लेबोरेटरी की जांच है तो उसी के अनुसार अब अदालत की प्रक्रिया का निर्धारण होगा। और यह बात भी तय है कि जिन लोगों ने फर्जी दस्तावेज लगाए थे, फर्जी टेम्परिंग की जो रिपोर्ट तैयार करके लगाई है, निश्चित रूप से मैं तो कहता हूं एफआईआर क्यों नहीं होना चाहिए। अगर हमने गलत किया तो हम पर एफआईआर होना, अगर आपने गलत किया तो आप भुगतने के लिए तैयार है। आप इतना क्यों चिल्ला रहे हो? हमने तो कानून अपना काम करेगा, कानून में अगर गलत है तो आने दीजिए, जल्दी जश्न क्यों आपको मना क्यों रहे हो? परेशानी? अरे हम भी तो ये कह रहे हैं कि जश्न क्यों मना रहे हो भाई? सुन लीजिए, इंतजार करो ना कोई थोड़ा सा। जश्न नहीं है। निर्णय आने दो। धनोपिया जी यही तो कहा सीबीआई से कि ये गलत है, आप इस पे एफआईआर करें, एफआईआर करके जांच करिए। अगर जांच में अगर जो हमारी कही बातें अगर सच लगती है तो दिग्विजय सिंह जी और उनकी टीम के खिलाफ एफआईआर होगी, और नहीं है तो फिर कोई बात नहीं है। आप इतना परेशान क्यों हो माननीय रहे हो? उच्चतम न्यायालय थोड़ा के सा निर्णय धैर्य के तो बाद रखो। आप कार्रवाई की मांग थोड़ा सा करें। धैर्य रखिए आप भी। समय सीमा के चलते मैं ये चर्चा यहाँ समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो मध्य प्रदेश में व्यापम का जो मामला है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है, और निश्चित रूप से व्यापम का मामला कई ऐसे मोड़ के साथ सामने आ रहा है जो सोचने पर मजबूर कर रहे हैं। आज सीबीआई ने जिस प्रकार के हलफनामा प्रस्तुत करके जो बात कही उससे थोड़ी सी ही सही, लेकिन मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को राहत की बात है, मध्य प्रदेश सरकार को राहत की बात है, क्योंकि कहीं ना कहीं व्यापम का कलंक निश्चित रूप से मध्य प्रदेश सरकार को परेशान किए हुए था। और जैसे ही हलफनामा प्रस्तुत हुआ, मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री सक्रिय हुए और उन्होंने सीबीआई में जो हलफनामे में जो विवरण दिया था, तो उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने टेम्परिंग की और छेड़खानी की शिकायत की थी वो झूठी पाई गई है, तो उनके खिलाफ मामला दर्ज किया जाए। तो कांग्रेस अभी भी ये कह रही है, दिग्विजय सिंह जी ने ट्वीट करके ये कहा कि हम सरकार के खिलाफ लड़ाई जारी रखेंगे, मेरी लड़ाई जारी रहेगी और अभी हम हार नहीं माने हैं, ऐसा वो कुछ उन्होंने ट्वीट में कहा। तो अब व्यापम का मामला किस करवट जाकर बैठता है, क्योंकि आगामी समय में चुनाव है और ये पिछले चुनावों से चला हुआ सिलसिला है, तो क्या ये व्यापम का मामला सरकार के लिए परेशानी का सबब बनेगा या वाकई में सरकार इससे पाक साफ निकलेगी, ये देखना दिलचस्प रहेगा। IND एजेंडा में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।